सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MHTCT बोले तो गणित अंक। बच्चों रिजल्ट आ गया, अब नेक्स्ट क्या? अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर रेडी हो क्या? डेट्स क्या है, तो कब आ सकता है और क्या हम उस तरह रेडी है, ये सब चीजें ध्यान रखो। तो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने दे रखी है। कब हमें डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने पड़ेंगे, कहाँ करने पड़ेंगे सर? हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों रिजल्ट आ गया, अब नेक्स्ट क्या है ना। ये पूरा प्रोसेस जो है ना कैप का, ये बड़ा लंबा है। 2 महीने में बहुत कुछ करना होता है, तो मैं धीरे धीरे आपको हर बार बताते रहूंगा कि अगला क्या और कैसे होता है। चलिए आज बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। कहाँ वेरीफाई होते हैं, कैसे वेरीफाई होते हैं, क्या करना पड़ता है और कब करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है। वैसे सीईटी का ब्रोशर आ जाएगा तब डेट्स पूरे पता चल जाएंगे हमें, लेकिन अगर हुआ जो पिछले कुछ सालों में होता है उसी पैटर्न में चलता रहा, तो कब आ सकता है और क्या हम उस तरह रेडी है, राइट। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में कि क्या होगा डॉक्यूमेंट्स को लेकर और कब होगा। तो सबसे पहले तो यार आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर रेडी हो क्या? जिस भी कैटेगरी के हो आप, जो भी आपको EWS हो, TFWS हो, जिस भी थ्रू अप्लाई करना हो, क्या आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी हो? ये लिस्ट मैंने दी है आपको। गणित अंक ऐप पे फ्री कोर्स है एक डेल्टा का, उसमें भी ये पूरे टेम्पलेट्स दिखेंगे जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो, टिक कर सकते हो। तो ये सारे टेम्पलेट्स मैंने दिए हैं। जैसे ओपन कैटेगरी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, TFWS के लिए एक अलग वीडियो भी है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, आप पूरा चेक कर सकते हो अच्छे से। EWS, SC ST, सर वैलिडिटी नहीं है, सर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, अप्लाई करो आगे बढ़ो, है ना। फिर OBC, SBC, SCBC, BJNT को क्या क्या लगता है, माइनॉरिटी का कोई है वो, अगर रिलीजियस माइनॉरिटी है या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी तो क्या लगेगा आपको, डिफेंस कैटेगरी वालों को क्या क्या लगेगा, रिपीटर्स को क्या लगेगा, OMS को क्या लगेगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने दे रखी है, राइट। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि डॉक्यूमेंट्स रेडी हो आपके। बार बार चेक करो कि डॉक्यूमेंट जो भी वो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट EWS होना चाहिए, स्टेट OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सर वो सेंट्रल का हो गया, ये सब चीजें ध्यान रखो, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लिए, आगे कब हमें डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने पड़ेंगे, कहाँ करने पड़ेंगे सर? तो ये समझते हैं। स्कोर कार्ड हमारा आया 16 जून को, राइट। डेट बाय डेट चलते हैं। अब नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन कैप का, जहां आप अपनी डिटेल्स को पूरा डालोगे, राइट। पूरे अपने बारे में लिखोगे आपको क्या चाहिए, और ये जब भरोगे ना तो बहुत ध्यान से डिटेल्स डालनी है, क्योंकि लास्ट मौका होगा, इसके बाद चेंज करना टफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन यहां से यूजुअली 12 दिन बाद स्टार्ट होता है। पिछले बहुत सालों के आप डेटा देखोगे तो यही होता है। तो 28 को शुरू होगा और ये 2 वीक चलता है। 4 लाख बच्चे, 4 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे, उनका वेरिफिकेशन, ये सब रजिस्ट्रेशन, तो 2 वीक का समय दिया जाता है। तो 12 जुलाई तक ये चलेगा। आप समझो बात को कि प्रोसेस कितने आराम से चलता है। तो आप भी इस प्रोसेस में पेशेंटली काम करो और आगे बढ़ो, अच्छे से होगा सारा। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड करते हो, उसे में वेरीफाई भी करना पड़ता है, राइट। तो वेरिफिकेशन ऑनलाइन भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। ऑनलाइन का मतलब है कि आपको सीईटी के पोर्टल पे ही अप्लाई करना होगा कि मैं ऑनलाइन वेरीफाई कराना चाहता हूं। अब ऑनलाइन जब वेरीफाई करती है सीईटी सेल, तो वो 2 दिन बाद भी रिप्लाई कर सकती है, 3 दिन बाद भी कर सकती है, कुछ मिस्टेक हो तो वही बता सकती है। तो थोड़ा मुझे वो टफ लगता है प्रोसेस, की रिप्लाई कब आएगा समझ नहीं आता। तो मैं हमेशा कहता हूँ फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ऑप्ट करो। मतलब कि आप किसी आसपास के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा रहे हो, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस होता है, बताता हूँ वो भी मैं आपको, राइट। तो आप उन कॉलेजेस में जा रहे हो और वही के वही सामने के सामने वेरीफाई कर रहे हो। कुछ गलत भी है तो वहां पूछ रहे हो कि इसमें गलत क्या है, कैसे ठीक करूं। दिस इज द बेस्ट वे। तो प्लीज ऐसा ना करो कि सर मैं ऑनलाइन कर लेता हूं ना, मुझे जाना वाना नहीं पड़ेगा। नहीं, थोड़ी मेहनत करेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे हुआ, 50 किलोमीटर दूर हुआ, जाएंगे और ऐसा ही करेंगे कि फिजिकल वेरिफिकेशन करें। और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी इन्हीं दिन में स्टार्ट हो जाता है। 28 को अगर रजिस्ट्रेशन चालू हुआ तो 28 से ही फिजिकल वेरिफिकेशन भी चालू होगा, लेकिन एक दिन ज्यादा रहता है, 13 जुलाई। मतलब 12 तक अगर आप रजिस्टर कर पा रहे हो तो 13 एक और दिन आप उसको वेरीफाई करोगे। आपको पहुंचना होगा किसी कॉलेज में, जो भी लिस्ट ऑफ स्क्रूटिनी सेंटर्स होते हैं आसपास के इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वहां पहुंच के अपने सारे ओरिजिनल दिखाने होते हैं जो आपने अपलोड किए हैं, राइट। सारे के सारे ओरिजिनल दिखाओगे और फिर वो जो स्क्रूटिनी सेंटर है वो आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर पे स्टैम्प देता है कि सारा वेरीफाई है, राइट। तो ये होता है पूरा वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा जो भी आपने अपलोड किया उसको ओरिजिनल फॉर्म में, और फिर वो सेंटर से आपको स्टैम्प मिलता है कि वेरीफाइड, और आप प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हो। तो वो 13 जुलाई तक रहेगा। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। हर स्टेप पे मैं आपको बताते रहूंगा यार, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, सारी एक साथ बता सकता हूं, बता भी दूंगा आगे, लेकिन अभी ये समझो कि आगे क्या करना है और अगले कितने दिन तक हमें यहां तक रहना है, ठीक है। यस, स्क्रूटिनी सेंटर कैसे पहुंचते हैं? तो आप खुद स्लॉट
पिक कर सकते हो। ऐसा आपको सीईटी के वेबसाइट पे मिलेगा रजिस्टर करने के बाद कि आपको है ना जो एससी मतलब स्क्रूटिनी सेंटर वेरिफिकेशन के लिए आप चूज कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आप जहाँ पे भी हो, लेटेस्ट से आप घूमने के लिए नागपुर गए, जैसे पुणे के हो तो आप नागपुर में भी कर सकते हो। अगर आप नागपुर के हो घूमने के लिए पुणे आए हो तो पुणे में भी कर सकते हो। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कहाँ करनी है, उस सेंटर का नाम। जैसे आपने पुणे सिलेक्ट किया तो आपके आसपास कौन सा कॉलेज है, सीओईपी है, इस लिस्ट में होना चाहिए वो जो भी है। और मोस्टली सारे इंजीनियरिंग सेंटर कॉलेजेस जो है वो सेंटर्स होते हैं। और डेट और टाइम यहाँ सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ डेट सिलेक्ट करोगे, डेट के बाद में आपको टाइम स्लॉट भी कि 1 से 2 बजे के बीच में, और तब आपको पहुंचना पड़ेगा। काफी सिस्टमैटिक होता है। तो ऐसे आपको स्लॉट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपने सिलेक्ट किया, फिर यहाँ व्यू स्लॉट्स रहते हैं कि 12 से 1 खाली है, 2 से 3 खाली है, वो आप सिलेक्ट करते हो। इस तरह ये प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप होता है। आई एम श्योर आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। प्लीज कमेंट करके बताना कि यस सर नेक्स्ट स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर है। ओके, और इसके बाद क्या होगा, हमने वेरीफाई कर लिया, 13 जुलाई तक का काम कर लिया। उसके 3 दिन बाद 15-16 तारीख को रैंक आएगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कहते हैं हम इसको। क्या आएगा? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, विच इज ऑन 16 जुलाई। तो बच्चों बहुत आराम से चल रहा है प्रोसेस, आप भी पेशेंस के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। 16 जुलाई तक तो आपका रैंक आएगा, फिर उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, फिर उसके बाद कैप राउंड होता है। तो आगे की बातें बताते रहूंगा। रैंक क्या आएगा जानना है आपको? एक एनालिसिस डेटा के साथ लेकर आऊं रैंक वर्सेस परसेंटाइल का। अगर आप चाहते हो तो अगेन कमेंट करो यस सर रैंक वर्सेस परसेंटाइल। मैं पूरा डेटा वेटा लगा के कि लास्ट टाइम क्या रैंक था, इस साल कितना रैंक बढ़ेगा बता सकता हूं। बट अगर आप चाहो तो और इस वीडियो को भी शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा जो बच्चे मेरे बैचेज में हैं, जो भी है हमारी काउंसलिंग के अलग अलग बैचेस, प्रो, प्रीमियम, प्लस, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा पेशेंस रखिए। और हाँ, रोज रात को मैं 9 बजे सेशंस ले रहा हूं। कल हमने कंप्यूटर आईटी का लिया, आज डाउट सॉल्विंग होगा, फिर आने वाले कल AIML AIDS का होगा। हम 9 बजे लाइव सेशंस मिल ही रहे हैं जूम में, तब हम और कनेक्ट करते ही है। लेकिन अगर बाय चांस या फिर जो बच्चे फ्री वाले नंबर पे भी हमें मैसेज कर रहे हैं, बच्चों बहुत मैसेज रोज आ रहे हैं और मैं मंडे के मैसेज तक पहुंचा हूं, अभी मंडे के रात तक मैं कंप्लीट कर रहा हूं। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे जिन्होंने भी मैसेज किया होगा या जो रोज कर रहा होगा उसके मैसेज ऊपर जा रहे होंगे, मैं नीचे से शुरू कर रहा हूं, कंप्लीट कर रहा हूं। रोज बहुत मैसेज आ रहे हैं, 1500-1600 मैसेज हमें मिल रहे हैं। हाँ, मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ इस चीज का कि आप इतना मैसेज कर रहे हो, लेकिन रिप्लाई करने में हमें बहुत टाइम लग रहा है। तो सैटरडे संडे तक आई विल ट्राई कि हम पूरा कंप्लीट करें। तो किसी को अगर डिले हो रहा होगा हमारी तरफ से रिस्पॉन्स पे, बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ, सॉरी फॉर दैट। बट इस हफ्ते थोड़ा हमें एक्सक्यूज करिए, प्रोसेस बहुत लंबा है। इस प्रोसेस में हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा हर चीज टाइम पर होगी। बहुत सारे डाउट सेशंस हम लाइव ले लेंगे, जूम के थ्रू लेंगे, फोन कॉल्स, ये सब चीजें रहेगी जो जो हमने आपको कही थी। लेकिन थोड़ा पेशेंटली काम करेंगे, ठीक है। प्रोसेस में हम हर चीज ठीक से करेंगे। अच्छा, और आगे भी और किसी को कोई क्वेरी हो, कोई बच्चा हमें नया देख रहा हो, तो हम ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हर चीज करते हैं जो भी लगती है प्रोसेस में। और आपको मैसेज करना तो आप कर सकते हो, लेकिन हाँ, रिप्लाई थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि अभी हम 2 दिन पीछे चल रहे हैं रिप्लाईज में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आई एम श्योर आपको समझ में आए आगे की प्रोसेस।